साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः आया हूँ एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल पानी आनी लेके बैठ जाना है। आपको 40 से 45 मिनट आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। और ये जो आपके लिए हम सेट लेकर आ रहे हैं आपके बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित हैं। ठीक है, जो कि आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल फ्री होके बैठिए बिना किसी टेंशन के, और मात्र 40 से 45 मिनट आप हमें दीजिए। ठीक है, रील्स तो आप घंटों देखते रहते हैं, कुछ ढंग का कंटेंट भी देख लिया करें। तो इसको यदि आप देखेंगे तो इससे आपका जो है सिलेक्शन का जो है चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है। थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, बहुत अच्छा है। साथ में आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हम भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, है ना। क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो बस जुड़ जाइए, पानी आनी लेके बैठिए बढ़िया शांति से, और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि नए आए हैं। बाकी आप हमारे पुराने एस्पिरेंट हैं तो बहुत बढ़िया, पूरा देखिए, लगातार देखते रहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। कह रहे हैं पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो यहाँ पे कन्नौजी जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की है, लेकिन अवधी जो यहाँ पर दे दी ये पूर्वी हिंदी की है। ठीक, तो ये तो कट जाता है अपना, है ना, कट जाएगा। इसके बाद जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये होगा खड़ी बोली और बुंदेली जो है आपकी वो किसकी, पश्चिमी हिंदी की ये बोलियाँ हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो बोली का क्षेत्र जैसे जैसे दोस्त विकसित होता है, ठीक है, और यदि उसमें साहित्य की भी रचना होने लगी हो तो फिर वो बोली ना रहकर क्या बन जाती है, एक उपभाषा बन जाती है। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इन पंक्तियों में हमें आपको अलंकार बताना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जहाँ पर भी आपको सा सी से, ठीक है, सा सी से सरस इस प्रकार के चिन्ह देखने को मिल जाएं तब आप तुरंत मार दीजिए कौन सा, वहाँ पर आप उपमा अलंकार आसानी से मार सकते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं कि जैते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। मतलब कह रहे हैं कि प्रभु जैसा आपने मुझे तारा है वैसे तारे तो नभ में नहीं है। ठीक है, तो तारे जो यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है आपका, उसके दो अर्थ हो रहे हैं। ठीक है, जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो, ठीक है, और उसका हर जगह जो है अर्थ कैसा निकल कर आए, अलग अलग निकल कर आए, तो ऐसी स्थिति में आपका हो जाता है कौन सा, यमक अलंकार हो जाता है। तो दोस्त करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। कह रहे हैं सूची एक का सूची दो से सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं। विदेश गमन, ठीक है, विदेश गमन मतलब विदेश को गमन यानी जाने वाला, विदेश का गमन करने वाला। तो विदेश गमन यानी इसमें आगे आपका को आ रहा है ना, विदेश को जाने वाला। तो करेक्ट इसका होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कौन, भगवान कृष्ण। तो इसमें आएगा आपका बहुवीर समास। देश और विदेश ये आपका द्वंद्व है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की जाती है और बीच में आपको योजक चिन्ह मिल जाता है द्वंद्व समास में। और यथाशीघ्र आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, यथाशीघ्र आपका अव्ययी भाव समास है। तो ए दो, ठीक है, सी। यहाँ पर जो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो रहा वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, मज़ा आने वाला है। आप लोग बीच में तो बिल्कुल कतई ना छोड़ें इसको। इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है। तो अभी आपको हमने बताया ना वहाँ पर योजक चिन्ह, बीच में ये जो चिन्ह लगा रहता है ये आपका इसमें ये योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ये जो चिन्ह है वो आपका योजक चिन्ह है। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन।
चलिए, सातवां है कि ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, तो ये होने वाला है आपका क्या, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऋग प्लस वेद। सातवां जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका व्यंजन संधि का भेद है, ठीक है, इस व्यंजन संधि का आपका क्या है, एग्जाम्पल है ये। चलिए आठवां देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र एक साथ कई लोगों मतलब कई प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, परिपत्र कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें आपका तो माँ का लड़का यानी माँ से क्या लड़के का संबंध बताया जा रहा ना, तो उद्देश्य हो जाएगा आपका इसमें संबंध कारक। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार भेद होगा आपका संबंध कारक। साथियों राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 10वां देखते हैं, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। कह रहे हैं यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला हेतु मद भूतकाल। ठीक है, भूतकाल मतलब यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ठीक है, क्रिया की जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है हमारी भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। ठीक है, भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सकी, तो उसका जो आपको यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है उससे क्या हो गया, सूखा नहीं पड़ रहा है ना, सूखा पड़ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानिए। आ रहे थे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे मतलब अभी भी जो क्रिया है वो कैसी है, वर्तमान में चल रही है लेकिन अपूर्ण है। ठीक है, अभी भी लोग बाग आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। किस तरह का वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो की वगैरह जहाँ पर मिलते हैं आपको वहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या होगा, मिश्र वाक्य हो गया। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। 13वां देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ठीक है, तो गाय को चारा खिलाया यानी 2 क्रियाएं हो गई। ठीक है, एक तो गाय को, तो वो क्रिया कर रही क्या करा, खिलाया है, तो आपकी यहाँ पर हो गई क्या दोस्तों, बी जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से और भी लोगों को सेशन शेयर करते हुए जाना है दोस्तों। ठीक है, लाइक भी ज़बरदस्त देना है आपको, और बाकी यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी, बेहतरीन तैयारी चलेगी। यहाँ पर कह रहे कि ठीकरे की मगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मगनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो उपन्यास है आपका वो है किसका, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 15वां देखते हैं, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। ठीक है, तो विकारी शब्द हमारे वो होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक आदि का क्या है, प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, तो अविकारियों पे नहीं पड़ता, विकारी पे पड़ता है। तो आज है तो इसका लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, कारक या वचन किसी से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इधर में भी नहीं होगा परंतु में नहीं होगा। तो साथियों किस में होगा, बी जो है आपका लड़का। ठीक है, लड़का को आप लड़के भी लिख सकते हैं। ठीक है, लड़के, तो ये इस पे आपका किसका वचन का पड़ गया, लड़के का लड़कियां हो जाएगा, ये आपका लिंग का पड़ गया है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 16वां है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। गलत आपका कौन सा है, कह रहे प्रवेश का नवेश कह रहे हैं। ठीक है, प्रवेश का नवेश नहीं होता दोस्तों। ठीक है, प्रवेश होता आपका किसी चीज़ में एंट्री लेना, तो एग्जिट होता है निकास। एग्जिट क्या हो जाएगा, निकास होगा। तो साथियों कौन सा हुआ यहाँ पर आपका
पहला जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 17वां देखते हैं कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, चलिए देखते हैं। आकाश का कह रहा है कि पुष्कर, ठीक है भाई, शुद्ध है। कमल और तामरस, ये भी शुद्ध है। यमुना और जाह्नवी, तो ये आपका शुद्ध नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से यमुना का जो है आपका जाह्नवी नहीं होता है। जाह्नवी आपका गंगा नदी का पर्याय है। किसका है, ये गंगा का पर्याय है आपका जाह्नवी। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका कौन सा हुआ, सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फिर कह रहे उससे बैठा नहीं जाता। क्वेश्चन कह रहे हैं कि उससे बैठा नहीं जाता, तो जहाँ पर भी आपकी नेगेटिविटी आ जाए, ठीक है, नहीं शब्द देखने को मिल जाए, तो आप आंख बंद करके भाववाच्य लगा सकते हैं। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 19वां देखते हैं कि चपल के समरूपी भिन्नार्थक कौन से हैं। चपला और चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक कौन से हैं। तो चपला का अर्थ होता है आपका क्या, चपला का अर्थ होता है साथियों हमारा बिजली, ठीक है। चपला का क्या अर्थ होता है, बिजली होता है, और चप्पल का अर्थ होता है तेज। तो दोस्त राइट आंसर निकला हमारा यहाँ से क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कृत और तदित इनमें से किसके भेद हैं। कृत और तदित इनमें से किसके भेद हैं, ठीक है। तो कृत या कृदंत और तदित, तो ये जो हैं आपके किसके भेद हैं, ये आपके प्रत्ययों के भेद होते हैं। कृत प्रत्य या तदित प्रत्य, ठीक है। तो ये किसके, आपके प्रत्य के भेद हो जाते हैं। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 21वां देखते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है। काला शब्द विशेषण की दृष्टि से कह रहे हैं कि कैसा है, ठीक। तो काला शब्द आपका यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। कौन सा होगा, विधेय विशेषण, ठीक है। अच्छा, विशेषण, जो विशेषण किसके बाद, विशिष्ट के बाद आता है। जैसे काला जो है विशेष यहाँ पर कौन है, घोड़ा के बाद आपका विशेषण आ रहा काला, है ना। तो जो विशेषण विशेष के बाद आता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर होता है हमारा विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए 22वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, ठीक है। तो कंठ तालव्य यदि स्वर पूछे जाएं आपको, तो सीधा रट्टा मान लो भाई, ए और अ, ये आपके जो दो स्वर हैं ये आपके कंठ तालव्य हैं। तो यहाँ से साथियों क्या हुआ, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कौन सा हो गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 23वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, कौन सा ऊष्म व्यंजन आपका नहीं है। तो शा है आपका, गा जो है आपका नहीं है, ठीक है। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये गा जो दिया गया है साथियों वो आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कह रहे वक्त, वनरक, वक्र और वर्ग। तो पहले कौन सा आएगा, वक्र, रा का उच्चारण बाद में वक्त, ता। तो ता जो है आपका वो रा से पहले आता, तो पहले आएगा आपका कौन सा, वक्त, है ना। इसके बाद आएगा वक्र, फिर आएगा आपका वनरक और फिर आएगा आपका वर्ग। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ए जो है वो आपका करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है साथियों यहाँ पर हमारा क्या है, ये है आपका दया ना रह जाना। मतलब किसी पर बिल्कुल भी दया ना रह जाना आपका क्या हो जाएगा, खून सफ़ेद हो जाना, ठीक। खून सफ़ेद हो जाना, बिल्कुल भी दया ना रह जाना साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26वां क्वेश्चन। 26वां वो आपका पैसेज रहता है यहाँ पर, तो उसको मैं नहीं लेता हूँ, सीधा आपको ले चलता हूँ अब जी के जीएस के पोर्शन पर। आप लोगों में से कईयों की जो है डिमांड आ रही है कि आप लोग सर आप रीजनिंग का भी थोड़ा यहाँ पर दे दिया करें,
तो मैं आपके लिए रीजनिंग का एक अलग से ही लेके आऊँगा, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने सेट किए हैं अपने जूनियर असिस्टेंट के, तो सभी सेटों का जो है आपको रीजनिंग का जो पोर्शन हमने स्किप किया हुआ है उसको कराएंगे अपन लोग, ठीक है। उसकी अलग से वीडियो बनाकर कराएंगे, क्योंकि इसमें उसको लेते तो थोड़ा टाइम जो है बढ़ जाता है, वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाती है और फिर काफ़ी लंबी वीडियो होने की वजह से आप लोग उसको देखते नहीं हो, है ना। तो वो भी आपकी तमन्ना जो है इसको पूरा किया जाएगा, बस आप अपना भरपूर प्यार देते रहिए, ठीक है। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसको हम बहुत जल्द आपके बीच लेकर आएंगे। और हाँ, ये सब जो हम आपके लिए देते हैं इनका आपको यदि सेट जो है पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक दी रहती है, ठीक है। तो आप चाहें तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी जितने भी सेट हम लगवाते हैं उसको वहाँ डालते हैं, तो आप इसको फिजिकली भी फिर प्रिंट आउट या जो भी लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं आपका 46वां क्वेश्चन। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किया था तैमूर ने आपका आक्रमण कब? 1398 में, 1398 में किया था साथियों। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया? 1398 में। और ये जो तैमूर था वो मध्य एशिया के मंगोल का सेना नायक था, ठीक है। मध्य एशिया का जो मंगोल थे वहाँ के, उनका सेना नायक तैमूर था, ठीक है। और इसने जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, कौन? ये नसरुद्दीन महमूद करके था, उसके समय इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। भारत पर आक्रमण किया था कब? 1398 में। चलिए 47वां देखते हैं। तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुब राजवंश की स्थापना कह रहे किसने की? तो तुलुब राजवंश की जो स्थापना करी थी साथियों वो की थी आपकी वीर नरसिंह ने। किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 48वां देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 1333 इब्न बतूता भारत पहुँचे, ठीक है। 1506 गुरु नानक देव का जन्म, 1506 में नहीं है इनका जन्म, ठीक है। गुरु नानक देव का जो जन्म है वो 1469 में तलवंडी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में आपका पाकिस्तान में आता है, ठीक है। पाकिस्तान में एक ननकाना साहिब करके हैं, ये वहाँ पड़ता है। तो कब हुआ था इनका? 1469 में। और ये जो गुरु नानक देव थे ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर साथियों हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? आपके कह रहे हैं कि कितने भारतीय राज्य जो हैं वो आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? कितने करते हैं? ये करते हैं आपके 5। कितने करते हैं? 5। कौन कौन सा? एक तो आपका करता है यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा हो गया आपका यूपी, ठीक, यूके और यूपी। इसके अलावा आपका बिहार भी करता है, ठीक, बिहार करता, तीसरा बिहार हो गया, चौथा हो गया आपका सिक्किम, ठीक, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये जो आपके 5 स्टेट हैं इनकी सीमा जो है वो नेपाल राज्य को टच करती है, ठीक। तो क्या हो गया साथियों? डी जो है आपका हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रे की कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम परियोजना जो है वो आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कह रहे हैं कि कितनी है, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कुल कितने 7 देशों से लगती है, ठीक है, 7 देशों से लगती है। और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर। तो साथियों हमारा राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका जो है जी के जीएस का पोर्शन पूरा होता शाम ख़त्म यहाँ पर। अब आपका आता है जो 15 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन है, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है,
इसमें आपको मिनिमम 10 तो लाना ही लाना है ना। 15 में से 10 लाना है। तो चलिए परखते हैं किसकी कैसी तैयारी है, देखते हैं। ये नहीं है अभी कंप्यूटर, ये तो आपका उसी का है, सॉरी ये कंप्यूटर का नहीं है, आपका GK GS का है। कंप्यूटर का आएगा आपका 45 प्लस यानी 66 से शुरू होगा, ठीक 66 से आपका ये शुरू होगा। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चलिए, फेमा का कह रहे हैं कि पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप होता है आपका दोस्तों, तो ये होता है फेमा का फंड एक्सचेंज नहीं, फंड नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, कौन सा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, तो सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 53वां देखते हैं। कह रहे वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, किस योजना को पुनः शुरू किया है। तो बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जो है 2014 से किसान विकास पत्र जो था आपका, इसको पुनः शुरू किया गया है। ठीक है, किसान विकास पत्र को आपका पुनः शुरू किया गया है। तो साथियों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 54वां देखते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, अमृत यानी ये है आपका अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये है आपका आवास और शहरी मामले। ठीक है, आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। तो साथियों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55वां देखते हैं। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। तो ये कह रहे हैं कि यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू करता है, ये नहीं है। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है, गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है, क्या है कि जो हमारा राज्यसभा है इसका विधेयक के मामले में थोड़ा क्या है, इसका जो है ये थोड़ा निर्बल है। ठीक है, उसमें ज़्यादा ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा वीक है। ठीक है, ये किसी भी धन विधेयक को, जो धन विधेयक हमारा लोकसभा में बनता है उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में भेजे जाने के बाद से ये अधिकतम उसको 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, कितने, 14 दिन तक आपका ये रोक सकता है। ठीक, 14 दिन के बाद यदि उसको इसमें कोई सुझाव देना है, ठीक है, तो ये लोकसभा को अपने सुझाव दे सकता है। ठीक, लेकिन जो लोकसभा है, ठीक है, वो इनके सुझावों को माने या ना माने वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये केवल संशोधन का सुझाव दे सकता है। तो करेक्ट आंसर हो रहा साथियों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 56वां देखते हैं कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। ठीक है, तो इनकी जो 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, तो इनकी जो कार्य करने की अवधि थी वो केवल 2 हफ्ते की थी लगभग। ठीक है, मात्र 2 हफ्ते की थी। ये 16 मई 1996 को बने थे। ठीक है, 16 मई 1996 को बने थे और 1 जून को, ठीक है, इनकी कुर्सी चली गई थी। 1 जून को ये हट गए थे। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका लगभग 2 हफ्ते। ठीक, चलिए 57वां क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे आपके कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी वाला साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 58वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रस्तुत किया था, किसने। तो ये किया था हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। ठीक है, किसने, आइंस्टीन महोदय ने इसको आपका प्रतिपादित किया था या प्रस्तुत किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, है ना। चलिए नेक्स्ट है 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का कह रहे हैं कि नाम क्या था। तो ये था आपका कौन सा, आर्यभट्ट था ना। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है। कौन सा हुआ, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया।
60वां देखते हैं। कह रहे अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्थित हैं? तो ये हैं आपके 3, ठीक है, 3 अनुसंधान स्थित हैं आपके, ठीक है। एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा जो है 2012 में हुआ था भारती नाम से, ठीक है। तो वर्तमान में जो कार्यरत हैं वो हैं आपके 2, ठीक है, एक अभी बंद हो चुका है, लेकिन स्थित तो हैं आपके कितने? 3। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया साथियों वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 61वां देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में लिथियम संसाधन की खोज की गई है? तो राजस्थान के कौन से ज़िले में? तो ये करी गई दोस्तों आपकी नागौर ज़िले में। नागौर ज़िले में लिथियम संसाधन की खोज की गई। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो आपकी जो किन्नर होता है या थर्ड जेंडर होता है, कह रहे किस राज्य ने उसको ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया है? तो ओबीसी की कैटेगरी में डाला है आपका किसने? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। एमपी जो आपका स्टेट है उसने किन्नर जो है या ट्रांसजेंडर समुदाय है आपका थर्ड जेंडर, उसको इन्होंने ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 63वां देखते हैं। भारत सरकार की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ठीक है, तो जो हमारे भारत की नई संसद भवन का निर्माण हुआ है तो उसके जो वास्तुकार हैं, ठीक है, जो इंचार्ज वास्तुकार थे वो कौन थे? वो आपके बिमल पटेल। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, बिमल पटेल इसका करेक्ट आंसर हो गया। और इसका जो आपका टेंडर मिला हुआ था बनाने का, उसका निर्माण करने का, तो ये मिला था आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये मिला था। तो ये भी आपके लिए एक जानकारी है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 64वां, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना आपकी की जा रही है कहाँ पर? केरला में, ठीक है, केरल में की जा रही है। तो साथियों राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। 65वां देखते हैं कि अगस्त 2023 में संपन्न फिडे शतरंज विश्व कप 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी उप विजेता रहा है? तो हमारा ये काफ़ी चर्चित रहा है ये प्लेयर, ठीक है, जो कि उप विजेता यहाँ पर रहा है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। तो साथियों करेक्ट हुआ हमारा क्या? बी, जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 66वां देखते हैं। अब यहाँ से आपका कंप्यूटर का पोर्शन शुरू हो गया। वहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से मैंने आपको वहाँ बता दिया था, चूँकि एक्चुअल में आपका यहाँ से शुरू हो रहा है 66 से, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वांटम कंप्यूटर किस पद्धति पर आधारित है? क्वांटम कंप्यूटर किस पद्धति पर आधारित है? आप लोग बताएंगे किस पद्धति पर आधारित? तो क्वांटम कंप्यूटर होता है साथियों आपका किस पर? क्वांटम यांत्रिकी पर, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होता है। तो सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 67वां, कंप्यूटर के आविष्कारक, काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 68वां देखते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो कंप्यूटर्स में जो कैलकुलेशन होती हैं वो उसके लिए आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जो होता है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हुआ साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 69वां क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा आप किसका, एक तो कीबोर्ड का उपयोग करते हैं और दूसरा माउस, ठीक है। माउस और कीबोर्ड जो है वो आपके सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड तो दिया नहीं गया, तो राइट आंसर क्या हो गया? माउस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा साथियों? डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 70वां देखते हैं। डॉट डॉट हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सेल्स की न्यूनतम संख्या जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रिजोल्यूशन दिया रहता है, ठीक है, पिक्सेल्स में नहीं दिया रहता 1080 करके 1080 720 ऐसा कुछ दिया रहता ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं।
राइट आंसर हुआ साथियों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 71वां देखते हैं। कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर बंद आपको नहीं करना है और उसको डिवाइस निकालना है या उसको बदलना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, प्लग एंड प्ले ये आपकी विधि कहलाती है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। 72वां। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो बताइए आप लोग, कितने में बांटा जाता है कंप्यूटर भाषाओं को? मुख्यतः आप कितने में बांटते हैं? तो ये बांटा जाता है हमारा कितना, दो वर्गों में, है ना। 2 वर्गों में बांटा जाता है कंप्यूटर की भाषाओं को। कौन कौन सी भाषा? एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये 2 टाइप से इनको बांटा जाता है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर। अब है आपका बाइनरी नंबर है 101, इसकी वैल्यू कह रहे क्या होगी? ठीक है, तो बाइनरी को आपको डेसिमल में बदलना है यहाँ पर। ठीक है, 101। ठीक है, तो 101 का ट्वाइस। ठीक है, तो इसका जो आपका डेसिमल निकलता है, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू 2 की पावर 2। ठीक है, फिर करते इसको, फिर 0 को लिया, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस किया, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक, तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, यहाँ से मिला 4। ठीक, 4 मिल गया। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 1 यानी 1 यहाँ से निकल के आ गया, तो ये आपका हो गया 5। ठीक है, क्या हुआ? बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया साथियों। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 74वां देखते हैं। निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समृद्ध लूप या क्लोज लूप बनाते हैं? ठीक, तो साथियों ये बनाते हैं आपका रिंग टोपोलॉजी में। किस में बनाते हैं? रिंग टोपोलॉजी में। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। दोस्त काफ़ी मेहनत से आपको वीडियो बना रहे हैं ऐसी खतरनाक गर्मी में, जहाँ टेम्परेचर 40 तक चला जा रहा है, बिना किसी भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग किए, जिससे कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा आवाज़ वगैरह ऑडियो क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए मैं आपके लिए ना पंखा चलाता हूँ ना कूलर, ऐसे ही गर्मी में बैठ के बनाता हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत हो रही है दोस्त, तो आप लोग उसको थोड़ा अप्रिशिएट किया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें, हमें अच्छा लगता है। और जो भी आपके दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो उनको सब्सक्राइब भी करा दिया करें। 75वां है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये पूछ रहे हैं, EULA। ठीक है, तो आपने इसको कई जो आपके प्रोग्राम हैं उसमें इसको देखा होगा। ठीक है, प्रोग्राम्स होते हैं, गेम्स वगैरह, तो शायद इस टर्म्स को आपने वहाँ पर देखा होगा आई थिंक। तो इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है, वो होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। क्या होता है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 76वां। निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया है? फायरफॉक्स। ठीक है, क्रोम जो है वो आपका गूगल का है, क्रोम है आपका गूगल का, फायरफॉक्स जो है आपका मोजिला वालों का है। राइट आंसर क्या हुआ हमारा साथियों? यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक, फिर यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता ये है आपका blue@march.org है, तो कह रहे march.org क्या है? तो ये march.org जो होता है वो होता है डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम होता है, मतलब जिस आप प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल हुआ, ऑरकुट हुआ, जीमेल हुआ, है ना। जीमेल अब ज़्यादा प्रचलित है अभी हम लोगों में, तो ये आपका डोमेन का नेम हो जाता है। ठीक है, @gmail.com होता है ना, तो gmail.com जो है आपका वो डोमेन का नाम कहलाएगा। तो साथियों राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 78वां है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डॉट डॉट व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी आपका कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा हो गया ये? ठीक है, तो ये जो व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करता है ये स्लाइड सॉर्टर करता है। कौन सा करता है?
स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला। करेक्ट आंसर हुआ साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 79वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज का ऑप्शन, सेव एज का ऑप्शन आपका निकल के आता है किससे? तो ये आता है आपका F12 से। ठीक है, फंक्शन की 12 जो है उससे आपका MS वर्ड में सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। ठीक, करेक्ट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? करेक्ट हुआ हमारा सी वाला। 80वां क्वेश्चन। वर्कशीट में डेटा डॉट डॉट के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्कशीट में जो डेटा होता है आपका वो रो और कॉलम, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स के रूप में आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो साथियों राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 81वां देखते हैं। यहाँ से हमारा यूपी स्पेशल शुरू हो रहा है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको पूरा ही लगाना है। चलिए पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश बना था। पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। और उत्तर प्रदेश दिवस ये है आपका जो 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, 2018 से ये शुरू हुआ है। 82वां देखिए। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का कि औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित कराना। ठीक है, जो भी औद्योगिक इकाइयाँ लग रही हैं उनका समयबद्ध क्या है, स्थापना उनकी सुनिश्चित कराना। बी जो है हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 83वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना जो आपकी 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है, उनमें हमारे यूपी के कितने सिलेक्ट हुए थे? तो ये हुए थे आपके 10 शहर। ठीक है, कितने हुए थे? 10 शहर हुए थे। राइट आंसर हमारा होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको मिलान कराना है, कराते हैं मिलान। पहला है, कह रहे कि क्षेत्र दिए और उसके दिए खनिज। ठीक है, क्षेत्र और खनिज दिए हैं, तो चलिए मैच कराते हैं। सोनभद्र जो है आपका चूना पत्थर के लिए है, सोनभद्र जो है चूना पत्थर। प्रयागराज आपका शीशा। ठीक है, ललितपुर में तांबा है, और मिर्ज़ापुर आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। ठीक, 1-4-2-2 1-4-2-2 ये आपका डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? ठीक है, तो प्रमुख वाणिज्यिक फसल हो गई आपकी उत्तर प्रदेश की कौन सी? गन्ना। गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है। आलू, गन्ना और कौन? गेहूँ। तो प्रमुख वाणिज्यिक फसल होगी यहाँ पर आपकी गन्ना। ठीक, चलिए 86वां देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित आपका कौन सा नहीं है यहाँ पर? गंगा कह रहे वाराणसी में है, सही है। फिर कह रहे हैं कि गोमती जो है आपकी वो सुल्तानपुर में है, ये भी सही है। ठीक है, गोमती आपकी सुल्तानपुर में है। इसके अलावा सी कोसी कह रहे कि गोरखपुर, तो कोसी जो है ये गलत हो गया। ठीक है, कोसी नदी आपकी गोरखपुर, जो गोरखपुर है आपका कोसी नदी के किनारे, नहीं सरयू अयोध्या में है। ये आपका गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका राप्ती। ठीक है, राप्ती के। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया साथियों? सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर एक और मैचिंग। चलिए, लखनऊ के एयरपोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग? लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम है आपका अमौसी एयरपोर्ट। क्या है? अमौसी। वाराणसी का है आपका बाबतपुर। ठीक है, वाराणसी का बाबतपुर है, और कानपुर के को चकेरी नाम से जाना जाता है, और आगरा का खेरिया। ठीक है, तो ये हो गया 1-3-1-3-2-1 डी यहाँ पर साथियों हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत जो है वो कहाँ पर लोकप्रिय है? चलिए देखते हैं। तो ढोला जो लोकगीत है आपका लोकप्रिय है कहाँ पर? तो ये है आपका आगरा और मेरठ क्षेत्र में। कहाँ है? आगरा और मेरठ क्षेत्र में। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। 89वां क्वेश्चन। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो ये जो मेला लगता है जिसको उर्स बोला जाता है,
ये लगता है आपका देवा शरीफ बाराबंकी में। कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी। साथियों करेक्ट आंसर होगा सी। 90वां क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव आपको पहले भी हमने बताया है, एक आध वीडियो में आया है, शायद आपने गौर किया है या नहीं। तो सुलह कुल जो आपका उत्सव है वो आपका मनाया जाता है कहाँ पर? आगरा में मनाया जाता है। कौन सा हुआ? तो मित्रों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 91वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? काशी विद्यापीठ का संस्थापक इनमें से कह रहे हैं कि कौन है? तो काशी विद्यापीठ की जो स्थापना करी थी दोस्तों वो करी थी हमारे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी ने इसकी स्थापना करी थी और ये करी थी आपकी कब? 1921 में। 1921 में की थी इन्होंने। राइट आंसर हो गया आपका। और ये महात्मा गांधी काशी करके है, तो इसकी जो उद्घाटन करने आए थे वो कौन आए थे? महात्मा गांधी जी आए थे। चलिए नेक्स्ट है, गुलाबी गैंग आंदोलन की स्थापना या संस्थापक कौन है? तो गुलाबी गैंग जो आंदोलन है उसकी संस्थापक हैं संपत पाल। ठीक है, और ये जो गुलाबी गैंग आंदोलन है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्य करता है। और कहाँ करता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका जो बांदा जनपद है, ठीक है, बांदा जिले में ये कार्य करता है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, घरेलू हिंसा हुई या कोई अन्य हिंसात्मक जो कार्रवाई होती है इसको रोकने के लिए ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ साथियों? ये आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 93वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो मई 2023 में ये डिसीजन लिया गया कि जो ललितपुर जनपद है बुंदेलखंड में वहाँ पर आपको पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो साथियों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? बी जो हमारा यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, फिर मई 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में समर्थ अभियान की शुरुआत की थी? तो समर्थ अभियान की शुरुआत की गई थी गिरिराज सिंह जी के द्वारा। ये करी गई थी आपकी कब? सॉरी कहाँ पर? ये की गई थी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अच्छा, समर्थ जो अभियान है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश की लगभग, ठीक है, 50,000 ग्राम पंचायतों में, ठीक है, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो आपने देखा होगा कि अब गांव में, मतलब कई गांवों में आपकी दूध डेयरियां खुल गई हैं। ठीक है, दूध डेयरी खुल गई हैं जहां पर आसपास के 1-2 गांव के लोग वहां पर आकर अपना जो है दूध को बेचते हैं। तो इस योजना की शुरुआत की गई है, इसका नाम है आपका क्या है? तो ये है साथियों नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। राइट आंसर हुआ हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 96, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक वनावरण या वृक्षावरण कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है साथियों हमारा 15%। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, वृक्ष लगाना अभी वर्तमान में जो है हमारा 9.6% है। तो साथियों ये आज देख रहे हैं आप टेम्परेचर 47, अभी आज न्यूज़ में मैंने पढ़ा पेपर में कि आपका राजस्थान में चला गया 47। ठीक है दोस्त, ये आपका जो इतना जा रहा है ना टेम्परेचर, इसका एक ही कारण है कि जो है वृक्षों का अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। तो हमें इस भयानक गर्मी से बचना है। तो आगे 4-5 साल तक, ठीक है, 4-5 साल तक कंटिन्यू निरंतर आप लोगों को क्या करना है? वृक्ष लगाना है सबको। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि लोगों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है 5-5 पेड़ लगाए। ठीक है, लोग बाग एसी खरीदने में आपका 25 से 30 हज़ार खर्च कर देते हैं और यही यदि आप लोग उसको ठीक है
पेड़ लगाने के लिए आपका 10 से लेकर आपको 20 रुपए में एक पौधा मिल जा रहा है, आप उसको लगाएं। ठीक है, जैसे 5-5 बाल्टी भर के आप रोज़ कूलर में डाल रहे हैं, तो पेड़ में एक ही बाल्टी डाल दी जाए तो दोस्त इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग खुद इसको दूषित कर रहे हैं और फिर उसके भयानक परिणाम भी हम ही को झेलने पड़ेंगे, है ना। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग अभी से इसके प्रति सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, इसमें आपका सरकार तो कई मुहिम चला ही रही हैं, यहाँ पर हमें अपनी तरफ से भी इसमें कुछ करना पड़ेगा, तभी दोस्तों स्थिति सामान्य होगी, नहीं तो आगे चल के बहुत ही भयावह चीज़ होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग प्रेरित किया करें। ठीक है, अपने परिवार में, समाज में, घर में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ये मैचिंग करानी है, उद्योग दिए हैं, उनकी स्थिति की कहाँ पर। तो कांच का सामान या चूड़ियाँ तो आपकी फिरोजाबाद में ही बनती हैं। ठीक है, पहले का एक हो गया। ताले आपके अलीगढ़ के फेमस हैं, तो डी जो आपका करेक्ट हो गया। गोटे का कार्य आपका वाराणसी हो गया, और विद्युत करघा के उत्पाद टांडा अम्बेडकर नगर। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हुआ साथियों, डी हमारे यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 98 में, इसको भी मिलाना है। किसान वही योजना आपकी 1992 है, किसान वही 1992। ठीक, पहले का तीन। और किसान मित्र योजना 2000, स्कूल चलो अभियान 2001, सॉरी 2001 सी जो है आपका किसान मित्र योजना होगी आपकी कौन सी, 2001 जून में होगी, है ना, 2001 के जून में होगी किसान मित्र योजना। और सी एक होगा स्कूल चलो अभियान 2000, और 2001 जुलाई में आपका ऑपरेशन ग्रीन। तो ये साथियों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। 99 देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। मतलब एक नल है तो वहाँ एक पेड़ भी होना चाहिए। तो ये नमामि गंगे एवं जो ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग है, ठीक है, उसके सहयोग से ये संयुक्त रूप से इन्होंने शुरू की है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो ये आपका जो नृत्य है, ये आपका नृत्य विशेषकर ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, और ये है आपका चरकुला नृत्य। कौन सा है तो साथियों, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।